ग्रुप की बात कर रहे हैं। देखो टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेम के ऊपर। नेम की बात करें यहाँ पर, फिर इसके बाद इनका फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर बात कर लें, स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूले की बात कर लें जैसे एग्जांपल। और फिर यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं किसको, सेकेंडरी सफिक्स को लेके आ रहे हैं। इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या नाम लिखा जाएगा और इनका सेकेंडरी सफिक्स में क्या नाम लिखा जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। पहला है हमारे पास कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इनका नाम होता है, या फिर इनका फॉर्मूला लिखें तो COOH। स्ट्रक्चर या फिर इनकी नेम की बात कर रहे हैं। प्रीफिक्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इनका प्रीफिक्स में कार्बोक्सो लिखते हो या फिर नहीं लिखते हमारे पास, क्योंकि ये पावरफुल ग्रुप है, सबसे पावरफुल, तो इनको हम प्रीफिक्स में नहीं यूज करेंगे। बट अगर सफिक्स में बात करें तो इनको बोलते हैं प्यार से ओइक एसिड बोलते हैं। इनको प्यार से क्या बोला जाता है, ओइक एसिड। उसके बाद आता है आपका सल्फोनिक एसिड आता है। क्या आता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H होता है। क्या होता है, SO3H। प्रीफिक्स में इनका नाम आता है सल्फो। क्या आता है, सल्फो। प्यार से इनको सल्फो बोला जाता है और इनका यहाँ पर सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और तीसरा ले यहाँ पर तो एनहाइड्राइड है। क्या है हमारे पास, एनहाइड्राइड। और ये भी इनका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, RC डबल बॉन्ड O फिर OC डबल बॉन्ड O फिर R। ये इनका स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला हो जाएगा। और इनका प्रीफिक्स में यहाँ पर नहीं यूज करते, यहाँ पर इनको सफिक्स में यूज किया जाता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। जनरली इनकी हम बात IUPAC की नहीं करते उतनी, क्लियर। तो हम यहाँ पर मेनली इनकी बात करेंगे। और फिर आता है हमारे पास ईस्टर। क्या आता है, ईस्टर। ईस्टर में कौन सा फॉर्मूला होगा, RCOOR। अगर R रहा तो ईस्टर बोला, H रहा तो ओइक एसिड। इनको यहाँ पर एल्कोक्सी कार्बोनिल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल CARBONYL, कार्बोनिल है। इनका OH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनका OH लिखते हैं हमारे पास। इसके बाद अगर बात करेंगे तो आएगा हमारे पास अमाइड। क्या आता है, अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर की बात करें तो RC डबल बॉन्ड O और ये NH2। और इनका प्रीफिक्स में नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इनका अमाइडो। अमाइडो या फिर लिखते हैं इनको क्या हम यहाँ पर, कार्बामाइल। कार्बोमाइल भी लिखा जाता है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, कार्बोमाइल। कार्बोमाइल लिखते हैं हमारे पास। और इनका सफिक्स में क्या नाम लिखा जाता है हमारे पास, क्लियर। सफिक्स में इनका नाम लिखा जाएगा अमाइड। क्या लिखा जाएगा हमारे पास, अमाइड लिखा जाएगा। उसके बाद बात करें तो है हमारे पास साइनाइड है। क्या है, साइनाइड। साइनाइड का फॉर्मूला C ट्रिपल बॉन्ड N और इनका लिखेंगे साइनो, और इनका यहाँ पर नाम लिख देंगे नाइट्राइल। क्या लिख देंगे, नाइट्राइल। और फिर इसके बाद आता है आइसोसाइनाइड आता है। क्या आता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में इनका फॉर्मूला हो जाएगा NC। साइनाइड में क्या होगा कि जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो उसको साइनाइड बोलते हैं, जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आइसोसाइनो बोल सकते हैं, आइसोसाइनो। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल बोल देंगे हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमने इतनी बात कर ली। और बात करें देखो इसमें और कौन से हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्या है, अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है CHO होता है। और इनका सफिक्स प्रीफिक्स में नाम आएगा क्या हमारे पास, का फॉर्मिल। इनका क्या नाम लिखेंगे, फॉर्मिल लिखेंगे। और इनका सफिक्स में नाम आता है AL। बात समझ यहाँ पर आ गई। और फिर आता है कीटोन। क्या आता है, कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ से एक वैलेंस, मतलब यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3 लगा सकते हैं आप। और इनका ऑक्सो लिखते आता है। क्या लिखता है, ऑक्सो। इनका लिखते हैं यहाँ पर ONE1 होता है हमारे पास यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर आई। और फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला OH, क्लियर। क्या होता है, OH होता है हमारे पास। इनका सब प्रीफिक्स में नाम आता है हाइड्रोक्साइड। क्या नाम आता है, हाइड्रोक्साइड आता है। और इनका OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं, OL लिखा जाता है। फिर लास्ट में आता है अमाइन। क्या आता है, अमाइन। अमाइन का जनरल फॉर्मूला NH2 और NH2 के यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, अमाइनो। प्रीफिक्स में इनका नाम अमाइनो और इसमें क्या आएगा, अमाइन आ जाएगा। ये इनके प्रीफिक्स में नाम है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से, अल्कीन हो जाते हैं, फिर अल्काइन होते हैं हमारे पास, उनकी हम बात करते हैं। तो अल्कीन हो गया जिसमें, फिर उसके बाद अल्काइन हो गए। अब बताएं इसके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड,
क्लियर, इनके लिए इन लगा देंगे, इनके लिए आइन लगा देते हैं हमारे पास। ये सिंपल सा हमारे पास क्या है ना, वो याद रखने का हमारे पास कैसे यहाँ पर देखो। अब इसको कैसे याद रखेंगे हमारे पास, इसको समझते हैं। देखो एक सिंपल ट्रिक है याद रखने का। देखो कार सेंट्रो ऐसे थी जैसे सिया का टेम्पो थी। देखो सी का मतलब क्या है ना, CAR, CR का मतलब क्या होगा, मतलब कार का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एस का मतलब यहां पर सल्फोनिक एसिड, AN का मतलब एनहाइड्राइड, TRO का मतलब ईस्टर। कार इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, S इज योर सल्फोनिक एसिड, AN इज योर एनहाइड्राइड, TRO इज योर ईस्टर। ऐसे में हम यहाँ पर सिर्फ ए ले रहे हैं, ए का मतलब हो गया अमाइड, ए का मतलब क्या हो गया अमाइड, इसको सिर्फ राइमिंग के लिए यूज किया गया है। अब इसमें देखते हैं, सियाका में C फॉर साइनाइड, I फॉर आइसोसाइनाइड, A फॉर अल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, A फॉर अल्डिहाइड।